हेलो गाइस, वेलकम टू लक्ष्मीज़ फूड वर्ल्ड। आज मैं बिल्कुल बाजार जैसे आंवले के लड्डू घर पर बनाने जा रही हूँ, जैसे कि हलवाई लोग बनाते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं आंवले के लड्डू। इसे बनाना बहुत ही आसान है। लड्डू बनाने के लिए मैंने 500 ग्राम आंवला लिया है। आंवला बिल्कुल साफ़ सुथरे होने चाहिए, उसमें कोई भी दाग धब्बे नहीं होने चाहिए। फिर इसे किसी सूखे कपड़े से पोंछ लीजिएगा, जिससे कि इसमें पानी बिल्कुल ना रहे। तभी आप काफ़ी लंबे टाइम तक लड्डू स्टोर कर सकते हैं। अब चलिए इसे ग्रेट कर लेते हैं। तो ग्रेटर में 3 तरीके से ग्रेटर होते हैं, तो आप बीच वाला ग्रेटर है ना, उसे यूज करिएगा। इसी तरीके से सारे आंवले ग्रेट कर लीजिएगा। एक बार आप लोग मेरे तरीके से ये लड्डू बना करके देखें, यकीनन आप सबको ज़रूर पसंद आएंगे। इस तरीके से आप ग्रेट करेंगे ना, तो सारे बीज अच्छे से निकल जाएंगे। इसी तरीके से सारे आंवले ग्रेट कर लीजिएगा। ये लड्डू बनाना बहुत ही आसान है। सारे आंवले अच्छे से ग्रेट हो गए हैं। अब चलिए लड्डू बनाना शुरू करते हैं। और बीज भी अच्छे से निकल गए हैं। अब एक कढ़ाई लीजिएगा, कढ़ाई में ये ग्रेट किया हुआ आंवला डाल दीजिएगा। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि जितना आंवला है उतनी ही चीनी लेंगे। आप चाहें तो 100 से 150 ग्राम चीनी और बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आंवला काफ़ी खट्टा होता है। लेकिन मैं 500 ग्राम आंवला है तो 500 ग्राम ही चीनी लूँगी। मैंने आंवले का रस इसलिए नहीं निकाला है क्योंकि आंवले के सारे पोषक तत्व तो बरकरार रहें। लेकिन अगर आप निकालना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा रस निकाल सकते हैं। आंवले और चीनी को अच्छे से मिला दीजिएगा। पानी बिल्कुल भी ना डालिएगा। बस अब आप इसे लो फ्लेम पर पकाइएगा। आंवला कितना फ़ायदेमंद होता है ये तो आप सब जानते हैं। बालों के लिए, आँखों के लिए, स्किन के लिए तो रामबाण है। तो आंवले का अचार बनाइए, मुरब्बा बनाइए, लड्डू बनाइए, छुंदा बनाइए, चटनी बनाइए, कुछ भी बनाइए। सभी चीज़ें बहुत ही स्वादिष्ट लगती हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई है। अब इसे आपको लो फ्लेम पर पकाना है जब तक कि ये गाढ़ा ना हो जाए। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि कितनी देर तक इसे पकाना है। अगर आपने ज़्यादा देर तक पका दिया तो चाशनी टाइट हो जाएगी और लड्डू टाइट बनेंगे। तो इसलिए इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि चाशनी टाइट ना होने पाए। बस इसी तरीके से बीच बीच में चलाते रहिएगा। बस आप लोग भी यही सारी छोटी छोटी चीज़ें ध्यान में रखेंगे तो आपके भी लड्डू परफेक्ट बनेंगे। अभी भी चाशनी काफ़ी पतली है। और आंवले को इतना पकाइएगा कि आंवले का कलर ना खोने पाए। अब इसमें 8 से 9 कूटी हुई इलायची मिला दीजिएगा। और कोशिश करिएगा कि ताज़ी इलायची कूट कर मिलाएं तो ज़्यादा बढ़िया है, उसकी खुशबू ज़्यादा बढ़िया आती है। धीरे धीरे आंवला और चीनी अच्छे से थिक होने लगा है। लड्डू में शाइनिंग बनी रहे तो इसलिए 1 चम्मच देसी घी मिला दीजिएगा। इस लड्डू को बनाने में ज़्यादा कोई खर्चा नहीं आता है और खाने में तो ये बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। मेरे तो ये फेवरेट लड्डू हैं। मैं तो सर्दियों में इसे अक्सर खाती हूँ। इसीलिए मैं आपको एक एक प्रोसेस पूरा दिखा रही हूँ। लड्डू बनने के लिए बैटर बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसमें थोड़ा सा नारियल का बूरा अगर आपके पास हो तो ज़रूर मिला दीजिएगा। इससे फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है। लेकिन अगर आप नहीं पसंद करते हैं तो ना मिलाइएगा। अभी भी आप देख सकते हैं कि चाशनी थोड़ा सा है, तो थोड़ी देर तक इसे आप और पका लें। इसीलिए मैं आपको बार बार चेक करके दिखा रही हूँ। अब चलिए एक कटोरी में थोड़ा सा बैटर निकाल ले रहे हैं और ठंडा होने पर इसे बना करके देखते हैं कि लड्डू बनता है कि नहीं। ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी आसानी से लड्डू बन रहा है और कितना ट्रांसपेरेंट है। अब गैस को बंद कर दीजिए और बैटर के ठंडा होने पर मनचाहे आकार के लड्डू बना लीजिएगा। जिस किसी को आप ये लड्डू खिलाएंगे ना, कोई कहेगा ही नहीं कि इसे आपने घर पर बनाया है। बिल्कुल हलवाई जैसे लड्डू बनकर तैयार होंगे। अभी मैं आपको दिखा रही हूँ कि चाशनी बिल्कुल भी नहीं बह रही है। बस इसे ठंडा हो जाने दीजिएगा और मन चाहे आकार के लड्डू बना लीजिएगा।
इतने सारे बैटर में काफ़ी लड्डू बनकर तैयार हो जाएंगे। बैटर पूरी तरह से ठंडा हो गया है। अब चलिए लड्डू बनाते हैं। इस लड्डू को बनाने के लिए आपको हाथों में चिकनाई वगैरह कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स, आप सभी से बस एक यही रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल पर विज़िट नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार मेरे चैनल पर ज़रूर विज़िट करें। आई होप आप सभी को कोई ना कोई रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अब चलिए लड्डू बनाते हैं। छोटे या बड़े जैसे आपको बनाना हो वैसे बना लीजिए। मैं आपको कई लड्डू बना करके दिखा रही हूँ, बस इसी प्रकार से लड्डू बनाते जाइए। एक लड्डू बनकर तैयार हो गया है। अभी मैं आपको दोनों हाथों से लड्डू बना करके दिखा रही हूँ। इस तरीके से भी आप लड्डू बना सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल हलवाई जैसे लड्डू लग रहे हैं कि नहीं, आप लोग मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप सभी के कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहता है। और ये लीजिए फ्रेंड्स, सारे लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं और कितने बढ़िया बने हैं। दिखने में बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हैं। और ये लीजिए फ्रेंड्स, सारे लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। तो आप लोग भी इसी प्रकार से आंवले के लड्डू बनाइए, खाइए, इंजॉय करिए। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और ये लीजिए फ्रेंड्स, आंवले के लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। अब इसे हलवाई वाला लुक देने के लिए डेसिकेटेड नारियल में अच्छे से लपेट देंगे, तो कोई कहेगा ही नहीं कि इसे आपने घर पर बनाया है। लग रहा है ना बिल्कुल हलवाई जैसे। इसी तरीके से आप रखते जाइएगा। मैंने अपने यहाँ जिस जिस को खिलाया, किसी ने ये नहीं कहा कि इसे आपने घर पर बनाया है। किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था। तो इसी तरीके से आप भी खिलाइए और सबसे तारीफ़ें पाइए। सारे लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। अब बताइए फ्रेंड्स, लग रहा है ना बिल्कुल हलवाई जैसे लड्डू। जब तक आप किसी से बताएंगे नहीं, कोई कहेगा ही नहीं कि इसे आपने घर पर बनाया है। और हाँ फ्रेंड्स, बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा, जिससे कि मेरी हर आने वाली रेसिपी की नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले और जल्दी पहुँचे। एक लड्डू मैं आपको तोड़कर दिखा रही हूँ कि लड्डू कितने बढ़िया बने हैं। तो आप लोग भी इसी प्रकार से बनाइए, खाइए, सबको खिलाइए। अगर मेरी रेसिपी थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल लगती है तो मुझे सपोर्ट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।